Hello bachcho, let's see the question and here the question is that give an example of a hydrated salt. हमें बच्चों यहाँ पे example देना है for the hydrated salt for which the solubility of which first increases and then decreases with the temperature. जिसमें बच्चों हमारी solubility पहले तो increase करती है and फिर decrease कर जाती है temperature के साथ. तो चलिए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों की कॉन्सेप्ट की तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे सॉल्युबिलिटी कर्व को. तो एक्चुअली में सॉल्युबिलिटी कर्व होता क्या है? तो दैट इज अ ग्राफ. ये बच्चों ग्राफ होता है विच वी एक्चुअली ड्रॉ ग्राफ बिटवीन सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर. जो बच्चों हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन द सॉल्युबिलिटी एंड द टेम्परेचर उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्युबिलिटी कर्व. ये हमें हेल्प करता है टू चेक द सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक एग्जांपल देना है ऐसे हाइड्रेटेड सॉल्ट का जिसकी सॉल्युबिलिटी कर्व बच्चों पहले तो इंक्रीज करेगी एंड देन डिक्रीज करती है. तो अगर हम यहाँ बात करें बच्चों तो हम यहाँ बात कर सकते हैं फॉर द हाइड्रेटेड सॉल्ट दैट इज ग्लोबल सॉल्ट. ग्लोबल सॉल्ट की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चों Na2SO4.10H2. ये बच्चों थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है. वो कैसे? अगर हम इसका ग्राफ देखें, अगर हम इसका सॉल्युबिलिटी कर्व देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे तो क्या होगा बच्चों? ऑन वाई एक्सिस हम वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं सॉल्युबिलिटी को. ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे क्या होता है बच्चों? दैट इज एक्चुअली अ टेम्परेचर. और टेम्परेचर को हम यहाँ पे किस में देखते हैं? दैट इज डिग्री सेल्सियस में. अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ द सॉल्युबिलिटी कर्व फॉर दिस ग्लोबल सॉल्ट, तो ये बच्चों कुछ इस तरीके से दिखता है. टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करा फिर एकदम से डिक्रीज कर जाता है. ऐसा क्यों होता है बच्चों? और ये एक पॉइंट पे होता है और ये जो पॉइंट होता है ये है हमारा दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर. ये वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है दैट इज 32.8 डिग्री सेल्सियस. अब होता क्या है यहाँ पे बच्चों? दैट बिफोर 32.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो हमारा Na2SO4.10H2O है वो हीट होता रहता है. इसकी ये क्या है? हमारा क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है ये यहाँ पे हमारा. क्रिस्टल को बच्चों थोड़ा ध्यान से लिख लेते हैं. सो दैट इज एक्चुअली क्रिस्टल. ठीक है, अब ये क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो इससे होता क्या है बच्चों कि जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती रहती है. सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. तो यहाँ पे हम ये नोट कर पा रहे हैं. अभी ये हमारा किस फॉर्म में है? Na2SO4.10H2O की फॉर्म में है. ठीक है, लेकिन बच्चों होता क्या है दैट आफ्टर 32.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो बच्चों ये Na2SO4.10H2O है हम इसे हीट कर रहे हैं. तो हीट करने पे बच्चों ये क्या करता है? ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को, अपनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस्ट कर देता है एंड ये कन्वर्ट हो जाता है Na2SO4 में. एंड जो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वहां से रिमूव कर जाते हैं. जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे होता क्या है? बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट बिहेवियर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या कर जाती है बच्चों? यहाँ पे डिक्रीज कर जाती है. क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों? यहाँ इसके जो वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो लॉस्ट हो जाता है. तो आफ्टर 32.8 डिग्री सेल्सियस हमारे पास सिर्फ क्या रह जाता है? सो दैट इज Na2SO4. सिर्फ Na2SO4 एनहाइड्रस नेचर में प्रेजेंट हो जाता है. तो सिर्फ इसके इस बिहेवियर की वजह से कि बिफोर 32.8 डिग्री सेल्सियस ये अपनी क्रिस्टल फॉर्म में रहता है तो टेम्परेचर के साथ साथ इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है. लेकिन आफ्टर 32.8 डिग्री सेल्सियस बच्चों ये हीट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनहाइड्रस फॉर्म में, क्योंकि अभी इसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है. तो अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. और हमसे बच्चों एग्जाम्पल पूछा गया था, हमने एग्जाम्पल बता दिया ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4.10H2O. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.